हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, हमारी क्लास में रेशियो एनालिसिस चल रहा था, जिसका लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, बट क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये क्वेश्चंस नहीं हो रहा है, प्लीज आप मुझे दोबारा से बता दो। तो चलिए हम आज की क्लास में फिर से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था और जिनमें परसेंटेज आता है। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन यही किया था, सर परसेंटेज वाले सवाल नहीं हो रहे, प्लीज वो बता दो। तो बेटा, परसेंटेज वाले सवाल ही तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, तो इसी को तो करने में ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए ना, देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो ये देखो बेटा, मेरे पास एक सुंदर सा सवाल है, बिल्कुल सिमिलर जो पिछली क्लास में मैंने जाते जाते करवाया था, जहां पर मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 31,000, सेल्स गिवन है 3,20,000 का, और ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। किसका? कॉस्ट का। पिछली क्लास में भी तो ऐसा ही सवाल था, जिसमें हमें कॉस्ट के ऊपर निकालना था ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट के ऊपर निकालना हो तो हमें लेट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। बेटा, आपको मालूम है कि जब भी मेरे से वो मांगता है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो हम लोग क्या करते हैं? सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। याद है आपको? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब सवाल यह है कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? तो बेटा, आपको पता है, अगर मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालना हो, एवरेज इन्वेंट्री, तो हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे, दैट इज 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेंगे, दैट इज 31,000, और इसे डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, 29 और 31, 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बेटा? 30,000 रुपए। तो ये हमने निकाल दिया एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा हमें चाहिए COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसके कितने फॉर्मूले होते हैं? 2 फॉर्मूले होते हैं। एक, सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस पूरे सवाल को निहार के देख लो, कहीं भी मुझे परचेज गिवन है नहीं, तो मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा। दूसरा क्या था? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो सर, मेरे सवाल में ना लिखा है सेल 3,20,000 का है। सेल कितने का है? 3,20,000 रुपए का है, और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, और कॉस्ट तो मुझे दे ही नहीं रखा। तो ऐसे सवाल में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था लेट कर लेना। तो हम लिखेंगे लेट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? X। तो हमने लेट कर लिया COGS को X। इसके बाद हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा सर? तो ये आएगा 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय X। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा X डिवाइडेड बाई 4। अब फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर कि सर, अगर मुझे COGS चाहिए तो फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैल्यू पुट करेंगे। सर, COGS हमने कितना माना था? X। नेट सेल हमें गिवन है 3,20,000 का, और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा X बाई 4, X डिवाइडेड बाई 4। X वाले नंबर को एक साइड लेकर आओ, तो X प्लस X बाई 4 इज इक्वल्स टू 3,20,000। इसका एलसीएम लेंगे, ये आ गया 4, 4x प्लस x इज 5x इज इक्वल्स टू 3,20,000। देन x इज इक्वल्स टू 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 बाई 5, और x इज इक्वल्स टू, देखो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 6 और 5 4 जो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 1 2 3 16 24 25 256। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा। देयरफॉर मुझे ये पता चल गया कि COGS कितने का है सर? 2,56,000 का, 2,56,000 का। चेक कर लेना एक बार। 16 6 1 6 4 4 25, ठीक है। अब बताइए, अब हम लगाएंगे ITR का फॉर्मूला। तो बताइए ITR का फॉर्मूला क्या होता है? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री COGS हमने निकाल दिया 2,56,000, 256। एवरेज इन्वेंट्री हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30,000 का, 30,000।
अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 8, चलो डिवाइड करके देखते हैं, 2,56,000 डिवाइडेड बाई 30,000, दिस इज 8.53 टाइम्स, दिस इज योर आंसर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में मैंने करवाया था, एग्जैक्ट सेम है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। सर फिर अगला बताओ, ये लो अगला सवाल, देखो क्या लिखा है, बिल्कुल सेम, देयर इज नथिंग टू बी चेंज, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रखा है। कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन 85,000 का, परचेज गिवन है 6,50,000 का, सेल गिवन है 8 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में, कुछ तो गड़बड़ है बेटा, क्या है आओ मैं नोटिस करता हूं, ध्यान से देखना। ये देखो ये क्या लिखा है, सेल, ये क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन किसका, कॉस्ट का, ठीक है ना। तो मैं यहां पे सबसे पहला स्टेप लगाने वाला हूं, लेट, मानो लेट COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू एक्स, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा कितना 25%, 25/100 इंटू एक्स, मतलब x बाई में 4, x बाई 4 25% है। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे COGS का, COGS इज इक्वल्स टू नेट सेल माइनस नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा COGS को हमने क्या लेट किया, x, नेट सेल हमें कितना गिवन है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट x बाई 4, x वाले नंबर एक साइड लेकर आएंगे, x प्लस x बाई 4 इज इक्वल्स टू 8 लाख, एलसीएम लेंगे, ये आ गया 4, 5x इज इक्वल्स टू 8 लाख, x इज इक्वल्स टू 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 4/5, सॉल्व करना बेटा, तो ये आ गया 6,40,000, और 640 हमने बेसिकली क्या निकाल दिया, तो हमने निकाला है COGS इज इक्वल्स टू 6,40,000। अब एक जानते हो, बताओ एक बात बताओ, अगर COGS आ गया और ITR निकालना हो तो आपको लगता है सीधा डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बट इस सवाल की खासियत क्या है आप नोटिस करो, मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 85,000, लेकिन पूरे सवाल में क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे नहीं दे रखा, पूरे सवाल में। इसका मतलब है कि सर एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए मुझे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए मुझे फिर से COGS का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब बताओ COGS का दूसरा फॉर्मूला क्या था, तो सर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही होता है ना बेटा। COGS हमने निकाला है, अब इस वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे 6,40,000, ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे गिवन है 85,000, नेट परचेज भी मुझे गिवन है, कितने का जल्दी बताओ, कहाँ गया जी, ये रहा 6,50,000 का, 6,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस ना दे रखा हो तो क्या मान लेंगे 0, और माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहां लेकर आते हैं, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 6,50,000 और 85, 7,35,000, 7,35,000, और ये 640 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये आ गया मेरे पास कितना है जल्दी बताओ, 95, आई थिंक सो 95 आ रहा है, 95,000, ठीक है 95 आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना, राइट। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गया, अब निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, और ये कैसे निकलता है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 85,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने निकाल दिया 95,000 डिवाइडेड बाई 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 90,000 का हमारा एवरेज इन्वेंट्री। अब लिखेंगे नाउ ITR, तो ITR का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। COGS हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6,40,000 का, एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाला 90,000 का, बताइए कितना आ रहा है, तो 6,40,000 डिवाइडेड बाई 90,000, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 90,000, दिस इज 7.11 टाइम्स
7.11। कैलकुलेशन एक बार सारे चेक कर लेना, कुछ बचा तो नहीं। 7,35,000 डिवाइडेड बाय माइनस 6,40,095, करेक्ट, ठीक है बेटा। तो दिस इज योर आंसर 7.11 टाइम्स, ये हमारा आ गया क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सुंदर सवाल है, बहुत मजा आता है करने में, एक बार कोशिश करना, बहुत 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 अच्छे क्वेश्चन है। चलिए मैं एक और सवाल दिखाता हूं आपको। ये देखो बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है जो मैंने अभी करवाया था। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 37,500, परचेज गिवन है 3,25,000 का, सेल भी गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है, स्टिल मैं आपके लिए करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी वो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो लेट करो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना X, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 25% ऑफ X, मतलब X बटे में 4। फिर फॉर्मूला लगाएंगे COGS इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सर COGS कितना है X, नेट सेल हमें ऑलरेडी गिवन है, बताइए कितना, 4 लाख, 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है X बाई 4, X वाले नंबर को एक साइड लेकर आओ, X प्लस X बाई 4 इज इक्वल्स टू 4 लाख। सॉल्व करेंगे तो 5X डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 4 लाख। X इज इक्वल्स टू 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 बाई 5, ये 5 बाई 4 उधर जाकर रेसिप्रोकल हो गया, कैंसिल करेंगे 8 चौके 32, तो x इज इक्वल टू 3,20,000। और ये x हमने क्या माना था, तो सर COGS, तो COGS आ गया 3,20,000 का आ गया। लेकिन समस्या वही है बेटा इस सवाल में भी कि हमें ओपनिंग इन्वेंट्री तो गिवन है बट क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होगा तो हम एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए मैं दोबारा से इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा COGS का, और फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आइए पुट करते हैं। COGS हमने निकाला 3,20,000 का, यहां पुट कर देंगे 3,20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे गिवन है 37,500, परचेज हमें ऑलरेडी गिवन है कितने का, 3,25,000 का। डायरेक्ट एक्सपेंस ना हो तो हम उसे 0 मान सकते हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को इस साइड ले आते हैं, तो ये आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा 3,25 और 37,500 कितना आ गया। आइए यूज करते हैं कैलकुलेटर, पता लगाते हैं कितना आएगा। तो ये लिखा मैंने 3,25,000 प्लस में 37,500, दिस इज 362,500, और ये 3,20 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस 3,20,000, तो ये आ गया 42,500 है ना, माइनस 3,20,000, दिस इज 42,500। ये क्या निकाला, क्लोजिंग इन्वेंट्री। देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री मुझे निकालना है, तो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग जो कि हमें गिवन है 37,500, क्लोजिंग 42,500 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 37,500 प्लस 42,500 डिवाइडेड बाई 2, 40,000, 40,000। अब लिखेंगे हेंस ITR इज इक्वल्स टू COGS डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। बेटा COGS हमने कितना निकाला था, 3,20,000, एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाला 40,000, कितना आ गया, 8 टाइम। हेंस प्रूव्ड। बताइए क्या दिक्कत इन सवालों में। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल एक जैसे सवाल थे, इसलिए मैंने इसको क्लास में करवा दिया है। आप लोग चाहो अगर तो इससे आगे के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। मैं ज़्यादा क्लासेस नहीं लेने वाला हूँ, हार्ड एंड फास्ट एक क्लास और लूँगा इस टॉपिक का। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है चेंज, जिसमें हमें इन्वेंट्री निकालना होता है। वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कहेगा कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो प्लीज़ आप इसे सॉल्व करके आना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।